स्टेनवा चौड़ा है नहीं मैं बैठेगा वहाँ जी आदमी में बैठा वहाँ पे वहाँ आदमी तो बैठा है चौड़ा है स्टेनवा लंबा सिरका तो होगा चालू है कुछ अर्ज करूं उससे पहले दिल की अथाह गहराइयों से नबी और आगे नबी की बारगाह में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। यहाँ पे सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। उठेले जहाँ ने वही इस वक्त जो लोग सड़क पर हैं या घूम रहे हैं या चाय की दुकान में हैं या किसी जरूरत से गए उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब वो वक्त आ गया है कि नीचे से लेकर ऊपर तक आपको बोलना भी पड़ेगा और आपको हाथ उठाकर उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। इस तहरीक के समर्थन में हिमायत में और ये जो एजेंडे हैं हमारी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए नबी के नामूस के लिए मस्जिदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसकी हिमायत और समर्थन में कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं वो सरों से नहीं हाथों से गिना जाएगा। इसलिए कि हुकूमत के कैमरे दो चंद जगह लगे, दिल्ली का भी कैमरा लगा है, पटना का भी कैमरा लगा है, रांची का भी लगा है। इसलिए जो लोग हैं थोड़ी देर के लिए अपनी जरूरत को दफन करके बैठ जाए। सबसे पहले मैं बरेली के जियाले ईमान वालों का 52 पंचायत की दर्दमंद और जिंदा लोगों का, जामा मस्जिद के सेक्रेटरी और यहाँ के बरेली के एक गली के नौजवानों का, बिलखुसूस फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मुशर्रफ साहब, हजरत अल्लामा कारी अब्दुल कयूम साहब, हजरत मौलाना कारी कलीमुद्दीन साहब, हजरत अल्लामा मौलाना इस्लामुद्दीन साहब और गांव के एक इमाम का मेरे पास अल्फाज नहीं तो मैं किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अपने उलमा और शोरा का किन लफ्जों में शुक्रिया अदा करूं। इस वक्त हमारे पास अल्फाज नहीं है तो मैं अपने उस पेशवा को, अपने उस मुरब्बी को, अपने उस कायद को किन लफ्जों से पुकारा। जो आज कादरी चादर और तरक्की तुर्बत में मुस्कुरा रहा, मैं इस लायक नहीं, लेकिन मैंने अपने उलमा से इस बात की बैत की है तो मैं अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत और अपने उलमा के भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। खुद को टूटूंगा, खुद को बिखर जाऊंगा,
लेकिन आने वाले दिनों में अपने बच्चों को अब बिखरने नहीं दूंगा। मैं शुक्रिया अदा करूं जमात अहले सुन्नत तो उस पर दावर आलिम दीन का, जो बहराइच शरीफ से इस कड़ाके की ठंड में तहरीक के इस कारवां को चट्टान की तरह हिमायत देकर खड़े हो और उन्होंने इस बात का ऐलान आम कर दिया कि मुफ्ती आजम की डोर का बदा हुआ कोई भी कहीं भी हो, मुफ्ती आजम की डोर का बदा हुआ कोई भी हो, कहीं भी हो, मसलक और नस्लों को जरूरत पड़ेगी तो हम दरी बिछाना भी जानते हैं और तख्त से लोगों को उतारना भी जानते हैं। बरही वालों, आज आपने तारीख लिख दी। बताओ बरही में कभी इतने बड़ा जमावड़ा हुआ था हमारा? अरे बोलो नहीं, जोर से चारों तरफ से बोल कर कभी इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे बरही में? नहीं। इस तहरीक बेदारी के पर्दे के पीछे ये भी मिशन है कि चौक चौराहे सड़कों पर हमारी टूटी दाढ़ी देखकर टोन मत मारना, सीटी मत बजाना। हम चुप जरूर हैं, बुज़दिल नहीं है। हम चुप जरूर हैं, बुज़दिल नहीं है। इस्लाम की अज़मतों तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहां शहादत है, वहीं अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म का अदल के साथ दुर्रा भी मौजूद है। आज इस तहरीक में दो हिस्सा, एक हिस्से का रिश्ता सीधे मुसलमानों से, सीधे मुसलमानों से, और एक हिस्से का रिश्ता सीधे हुकूमत से। मैं इस पूरी बारात का शुक्रिया अदा करते हुए पूरी बारात की तरफ से अदारे शरीयत झारखंड के नाज़िम आला मौलाना कुतुबुद्दीन का शुक्रिया अदा। आज तकरीबन 16 दिन हो गए अल्लामा नुमान साहब गुजरा केस लेके निकला घर में। दिल्ली में जहां टेम्परेचर था माइनस में 6-7, 3 तलाक और एनआरसी के खिलाफ जो बलियादी की पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में, सुबह 10 बजे लोग घर से नहीं निकलते थे, 8 बजे ये मेरा आलिम मिठाई दबाए वकीलों के चेंबर का चक्कर काटता। मैं तो तुझको होश में लाने के लिए खड़ा। अगर आज आप बरही में होश में आने का ऐलान कर दिए तो जो मेरी औलादों को बेहोशी की दवा दे रहे हैं उनकी नस्लों को 100 साल तक हम होश में नहीं आने देंगे। लेकिन आप मेरी मदद करोगे तब। क्या करने को तैयार हो? कितने लोग मदद कर सकते हैं? नहीं, जो बैठे हैं कुर्सी पर मैं चालू करूंगा। कितने लोग मेरी मदद करोगे? उठाए रखो, हाथ खोल के नहीं, मुट्ठी बांध के उठाए रखो। कितने लोग मदद कर सकते हो? मदद करोगे? बोलकर बोलो, मदद करोगे? जोर से बोलो, मदद करोगे? बलियादी को पैसे नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, इसे दौलत पैसे की जरूरत नहीं।
तमाशा। हजरत मुफ्ती साहब अब्दुल्ला मयार इस पर उलमा इकराम से काजी साहब बहुत सारी बातें मैं आप लोगों को नहीं बताता, टेलीफोन पर कुछ धमकियां भी, कुछ ताने भी, सबको मैं यूं ही पी लेता हूं जैसे ये पानी में पी जाओ। इसकी औकात यही है कि इसकी जगह बदल कर फिर निकाल दो, इसको हटाओ अपनी तकलीफ एकदम प्लेन, ताकि मेरी बात समझ में आ। पैरों में इतनी ताकत नहीं थी जो मेरी बेटियों के ऊपर उंगली उठाता। ईमान से बोल, हिम्मत नहीं थी। कब तक भीख लेकर कटोरा मांगोगे? कभी हुकूमत से मांगते, उनसे मांगते हो जिनकी हुकूमत तेरी वजह से। वाह 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 वाह, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वजह से। हमारे बच्चों को डराना बंद करो। यह मत कहो कि हमारे सामने विकल्प नहीं है। इस्लाम की तारीख पढ़ो, जब कोई नहीं था तो तन्हा मेरा नबी था। बोलना पड़ेगा थोड़ी देर। तो भैया इनको हटाओ प्लीज, रहम करो। नहीं, फिर ये सीटी क्यों दे? ये माइक चालू क्यों नहीं? ये माइक क्यों नहीं चल रहा? बस बैठ जाइए, क्योंकि तजवीज में पेश करूंगा। मेरे अजीज, मेरे बच्चों को डराया जाता है, कभी चुचुंदर से, कभी बंदर से, कभी फूल से, कभी खंजर से। बलिया भी कहता है कि हमको मत डराओ, मेरी औलादों को मत डराओ, और ईमान वाले हो तो डरो मत। ये मत कहो कि मेरे सामने विकल्प नहीं है। तुम ही की वजह से सबकी दुकान चल रही है, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। कहां गए वो सेकुलर लोग? कहां गए वो सेकुलर लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दिलवाते? कहां गए वो सेकुलर लोग जो सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे बच्चों को डरवाते? मेरे आका करीम की अजमत और नामूस पर एक कोठे की पागल औरत पत्थर मार रही थी। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, हम तो चीख भी नहीं सकते। जिस मुल्क को हमारे बाप दादा ने आजाद कराया हो, बलिया भी दौड़ तू कहता है वालों पहुंचा दो अपने बाप को। भारत के इंडिया गेट पर आजादी की लिस्ट में उनके बाप का नाम नहीं लिखा है, मेरे बाप का नाम लिखा है। इस मुल्क को हम बर्बाद नहीं होने देंगे, इस मुल्क को हम टूटने नहीं देंगे। अब तो मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं, अल्लामा नुमान साहब 70 साल 72 साल मुल्क की आजादी तो हो गए, हमारे बच्चों को जिहादी कहे तुम, हमारे बच्चों को आतंकवादी कहे तुम, हमारे बच्चों को टेररिस्ट कहे तुम, हमारे बच्चों को दहशतगर्द बोले तुम, और ये
सेकुलर कहलाने वाले लोग तालियां बजाते रहे छक्कों की तरह। अब इनकी कलाइयां पकड़ो, पकड़ो, इनकी कलाइयां पकड़ो और ये मत सोचो, अब तो निकल चुका है उलमा का ये कारवां, निकल चुका है। बलियाबी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। कोई रियायत नहीं होगी, इसलिए कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, मेरी सांसें मेरी नहीं है। अमर जीने की तमन्ना वो करे जिसके यहाँ रसूल का नूर न हो, रसूल न हो। हम तो इसी आरज़ू तमन्ना से जिए जाते हैं कि मरने के बाद एक दिन ऐसा भी आएगा कि कोई न होगा, मैं रहूंगा, मेरा रसूल कोई समझौता नहीं। लेकिन सेकुलर कहलाने वाले किसी पार्टी के नेता ने आवाज नहीं उठाई कि इस आवारा औरत को गिरफ्तार करो, इस पागल औरत को पकड़ो, कोई आवाज नहीं उठी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी ने आवाज नहीं उठी। हाँ, रांची में हमारे कुछ बच्चे उतर गए, हमारे बच्चे उतरे थे, हम भी देखते रहे। हमारे बच्चे उतरे थे, रोटी नहीं मांग रहे थे, अपना नौकरी नहीं मांग, वो हुकूमत भी नहीं मांग रहे थे, वो किसी की जमीन पर कब्जे की भी बात नहीं कर रहे थे। वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि जिसने मेरे नबी की तौहीन की उसको गिरफ्तार कर। लेकिन 12 साल 10 साल के हमारे बच्चों के सीने में गोली उतार दी गई, गोली मार दी गई, और उल्टे हमारे 4000 बच्चों पर केस की गई। तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा इस हुकूमत से बात कर लीजिए, बात कीजिए, दो टुक बात कीजिए, और तारीख इन्हीं से पूछ लीजिए कौन सी तारीख इनको सूट कर रही है, इन्हीं से पूछ लीजिए। गिरफ्तारी कर ली है तो बाहर रहा है बलियाबी, कर लो गिरफ्तार, देखता हूं तेरे जेलों की साइज कितनी बड़ी है। हर गांव से निकलेगा नबी का आशिक, हर घर से निकलेगा नबी का आशिक, हर आंचल से निकलेगा नबी का आशिक, हर गांव से निकलेगा नबी का आशिक। अरे तेरी जेलों की साइज छोटी पड़ जाएगी, नबी के आशिकों के हौसले कम नहीं पड़ेंगे। बोलो ये नौबत आवेगी तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? अगर जरूरत पड़ी तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, हमारे पास मदरसे कल कम थे, मकतब, सिर्फ मकतब, अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दीजिए। अब घड़ी देखकर पढ़ाने का वक्त नहीं है, अब जरूरत देखकर पढ़ाने का बहुत हो गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको? मैंने वो दिन भी देखे हैं जब एक गांव का गरीब मौलाना नुमान साहब
जिसको मैं करीब से जानता हूँ कि शायद 15-20 दिन के बाद जिसके बच्चे गोश्त या अच्छा खाना खाते हो, वो दिन भी मैंने देखा। देख रहा हूँ कि वो गरीब मजदूर गोश्त और मछली ले रहे। मैंने कहा आज अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त और मछली ले रहे, खुशी हुई। उसने जवाब दिया, भैया भी सही, 15 दिन के बाद मेरे घर मेरे इमाम की दावत आती। कितने दिन के बाद? 15 दिन। 15 दिन के बाद 15 दिन में हम अपने इमाम के लिए दस्तरखान बिछाते हैं। नमक रोटी, चटनी रोटी, चोखा रोटी हमारे बच्चे खा लेंगे। मेरा आलिम कैसे विनती करके कहूँगा, इस अकीदत को टूटने मत दीजिए। ये जो भीड़ आई है ना, भरोसा करके आइए। और ये मजमा खाली जाने के लिए नहीं आया, आज कुछ लेकर जाएगा। अगर आप चाहो तो मदद कर सकते हो। एनआरसी का तूफान है, बहुत सारे हरामखोरों ने बलियाबी को गालियां लिखी। मेरी मां को तो गालियां लिखी। हमारे बच्चे हमको बताते नहीं थे। मुझको फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाने नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको गालियां लिखी। उन्होंने लिखी है जिनको सियासत के हिज्जे नहीं पता है। जगह जगह आंदोलन हुआ, शाहीन बाग बना, उसमें बहुत सारे हमारे बच्चे जेल में आज भी हैं। उस आंदोलन में भाषण देने वाले नेताओं ने पलट के नहीं पूछा कि वो बच्चा कहां है। वो जेल की सलाखों, तेरे बलियाबी में समझौता नहीं हुई। मैंने कहा कि मैं जमीन पर भी लड़ूंगा और सबसे पहले सड़क पर अदारे शरीयत के काजी शरीयत से लेकर मुफ्ती दीन मदीनी तक सबसे पहले किले काट लेकर सड़क पर उतरे थे। और आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 3 तलाक पर मामला आया, तकरीरें हुई, लोग भूल गए, लेकिन आपके इदारे शरीयत ने छोड़ा नहीं। उस फैसले के खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा। जिस दिन इनका फैसला आया उसी दिन मैंने 2 टुक कह दिया कि जिसको कानून की जितनी मोटी किताब बनानी हो बना ले। हम अपने मजहब के मामले में वही करेंगे जो मेरे रसूल ने कहा।